गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, दिस इज रंजित। बेसिकली आज हम लोग कैलकुलस का एक टॉपिक कंटिन्यूटी पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए उस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूटी। गिवन अ फंक्शन f of x is equal to 1 if x is less than equal to 0, 2 if x is greater than 0। ये बेसिकली क्या एक फंक्शन दिया हुआ है f of x, और ये x की वैल्यू जब 0 के बराबर और 0 से छोटे है तो उसमें फंक्शन की वैल्यू 1 है। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू कितना है, 2 है। चेक द continuity of f of x at x is equal to 0। और ये फंक्शन जो है हमारा f of x, इसका कंटिन्यूटी चेक करना है किस पॉइंट पे, x बराबर 0 पे। तो चलिए इस कंटिन्यूटी को समझने से पहले हम लोग इसका ग्राफिकली जो ये फंक्शन है किस तरह से बिहेव करते हैं उस फंक्शन को पहले ग्राफिकली देखते हैं। ये हमारा हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया 0 0। जब x की वैल्यू 0 के बराबर और 0 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू कितना है, 1 है। तो इसको यदि हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो x की वैल्यू जब 0 है तो फंक्शन की वैल्यू कितना है, 1 है। तो इस पॉइंट पे होगा, और x से 0 से छोटी है x की वैल्यू, यानी इस पॉइंट पे है 0 से लेफ्ट हैंड साइड में है तो फंक्शन की वैल्यू फिर भी कितना है, 1 है। जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो भी फंक्शन की वैल्यू 1 है। तो 0 से जब लेफ्ट हैंड साइड में है तो फंक्शन की वैल्यू 1 के पास है। जब इस 0 से लेफ्ट हैंड साइड में जब हम x लेंगे, x कोऑर्डिनेट, तो हमारा जो y कोऑर्डिनेट होगा वो इस पॉइंट पे होगा, इस लाइन पे। तो इसका जो ग्राफ होगा बेसिकली ये होगा ग्राफ इसका। इसको मान लेते हैं y बराबर f ऑफ x। ये फंक्शन हमारा जो f ऑफ x है उसको y के इक्वल मान लिए। तो ये इस तरह का जो इसका फंक्शन का ग्राफ इस तरह का होगा। जब x 0 है, 0 के इक्वल है तो फंक्शन 1 के इक्वल है। x 0 से छोटी है तो भी फंक्शन 1 के इक्वल है। तो 0 पे भी 1 है, और x जब छोटी है तो 1 के इक्वल है। तो जब 0 की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेगी x 0 के पास तो फंक्शन 1 के पास से अप्रोच कर रही है। और जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, x की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी, तो 0 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू कितना, 2 है। तो x की वैल्यू 0 से बड़ी है मीन्स x की वैल्यू 0 से राइट हैंड साइड में होगी तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 2 है। एग्जैक्ट ये जब 0 से बड़ी है, एग्जैक्ट 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1 है, एग्जैक्ट 0 पे। तो यहाँ हम लोग यहाँ जो है 0 कंसीडर नहीं है। 0 से बड़ी पे फंक्शन की वैल्यू कितना है, 2 है। जब x राइट हैंड साइड से 0 के अप्रोच कर रही है तो फंक्शन राइट हैंड साइड से किसको अप्रोच कर रही है, 2 को। अगर यहाँ से हम लोग लिमिट की बात करें तो यहाँ से जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट होगा वो लिमिट हमारा अप्रोचिंग वैल्यू होता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ जब हम x बराबर 0 पे निकाले लेफ्ट हैंड लिमिट, देख रहे हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो 1 के अप्रोच कर रही है। और राइट हैंड साइड से देखते हैं जो x बराबर 0 पे तो फंक्शन किसको अप्रोच कर रही है, 2 को। यहाँ सबसे पहले हम लोग फंक्शन की वैल्यू देखते हैं कि x बराबर 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है। तो f ऑफ 0 जो है हमारा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव ऑफ f ऑफ x। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देख रहे हैं कि जब ये x टेंड्स टू 0 नेगेटिव पे, तो जब x लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रही है 0 को
तो फंक्शन किसको अप्रोच करे 1 को, तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए 1 होगा। और राइट हैंड लिमिट की बात करें RHL, राइट हैंड लिमिट की बात करें तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ऑफ f ऑफ x। तो राइट हैंड साइड से जब x अप्रोच कर रही है 0 को, तो फंक्शन की वैल्यू अप्रोच करे किसको 2 को, तो ये किसके इक्वल होगा 2 के इक्वल। यहाँ से हम लोगों ने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग आ रहा है। HL लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो फंक्शन एफ एक्स इज, हमारा जो फंक्शन है वो क्या होगा कंटिन्यूस नहीं होगा। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस तब होता है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, यदि फंक्शन कंटिन्यूस है तो उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तीनों एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है हमारा बेसिकली कंटिन्यूस है, अन्यथा उस पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं होगा। यहाँ से हम लोग कैसे सो द फंक्शन f of x is not continuous at x is equal to 0। x बराबर 0 पे फंक्शन क्या है कंटिन्यूस नहीं है। एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं और थोड़ा सा उसको समझते हैं। ये हमारा दूसरा एग्जांपल है f of x is equal to 1 if x is not is equal to 0। जब x 0 के बराबर नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू कितना 1 है। if x is equal to 0, जब x 0 के बराबर तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 2 है। इसका यदि हम लोग ग्राफिकली बिहेव इस फंक्शन का देखें तो किस तरह का होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। ये x 0 के इक्वल नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, मीन्स ये जो 0 है यहाँ 1 है फंक्शन की वैल्यू। इसका मतलब है कि x की वैल्यू जो है 0 से बड़ी है या 0 से छोटी है। 0 से बड़ी पे या 0 से छोटी पे फंक्शन की वैल्यू कितना है 1। मीन्स यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात की जा रही है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से जब x 0 की तरफ अप्रोच कर रही है तो फंक्शन की वैल्यू कितना 1 है। तो फंक्शन की वैल्यू कब 1 है, एग्जैक्ट 0 पे, तो फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है। यहाँ 0 पे कितना है 2 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये जो x नॉट इज इक्वल टू 0, x 0 के बराबर नहीं है तो फंक्शन 1 है। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से जब x 0 के पास अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू 1 है। इसका मतलब इसका अगर आप कुछ इस तरह से बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं फंक्शन की वैल्यू 1 है। और जब x 0 के बराबर है, x 0 के बराबर तो फंक्शन की वैल्यू कितना है 2 है। तो बेसिकली इस ग्राफ को भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि बिना पेन लिफ्टेड किए इस ग्राफ को भी नहीं बना सकते। बिना पेन उठाए क्या इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ जो है इधर तो कंटिन्यूस है ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ ब्रेक हो रहा है इस पॉइंट पे एग्जैक्ट 0 पे, और यहाँ भी कंटिन्यूस है। तो बेसिकली ये क्या है, जो ग्राफ है हमारा इस 0 पे टूट रहा है, इसीलिए ग्राफ जो हमारा कंटिन्यूस नहीं होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग फंक्शन की वैल्यू देखें f ऑफ 0 तो कितना है, f ऑफ 0 पे फंक्शन की वैल्यू 2 है। और लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव ऑफ f ऑफ x। तो लेफ्ट हैंड जब x 0 के पास अप्रोच कर रही है लेफ्ट हैंड साइड से, जब x 0 के पास अप्रोच कर रही है लेफ्ट हैंड साइड से, तो फंक्शन किसको अप्रोच कर रही है 1 को लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये 1 की इक्वल है। और राइट हैंड लिमिट की बात करें RHL, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा 1 की इक्वल है, राइट हैंड लिमिट देख रहे हैं तो लिमिट
x टेंस टू 0 प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स, जब x 0 प्लस मीन्स राइट हैंड साइड से जब x 0 को अप्रोच कर रही है, राइट हैंड साइड से जब 0 को अप्रोच कर रही है, 0 के पास जब ये आ रही है, तो फंक्शन की वैल्यू राइट हैंड साइड से 1 के पास आ रही है, तो ये भी 1 के इक्वल। तो यहाँ बेसिकली लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट पे हम 0 पे लिमिट निकाल रहे हैं, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 0 पे क्या है, 1 के इक्वल है, लेकिन 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ भी क्या होगा, फंक्शन जो कंटिन्यूअस नहीं होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। इस 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं है। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो x बराबर 0 पे भी ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं। यदि f 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1 होता है यहाँ, तो ये फंक्शन क्या हो जाता है, फिर कंटिन्यूअस होता है। तो इसी का हम लोग अगर जनरल फार्मूला एक ले तो क्या होगा, बेसिकली एक जनरल फार्मूला इसी का ले लेते हैं। सपोज f is a real function on a subset of the real numbers and C be a point in the domain of function f, then function f is continuous at x बराबर c। ये हमारा f एक रियल फंक्शन है जिसका सबसेट क्या है, रियल नंबर्स। यानी ये f क्या है, एक फंक्शन है, उस फंक्शन का जो सबसेट है वो रियल नंबर्स है। मीन्स वो फंक्शन सारे रियल नंबर्स पे क्या डिफाइंड है, मतलब सारे रियल नंबर्स पे वो फंक्शन एक वैलिड आंसर दे रही है। उसी रियल नंबर के सबसेट में c भी क्या एक पॉइंट है, जो डोमेन बेसिकली इस फंक्शन ये एफ एक्स का डोमेन, जो इस फंक्शन में जो डोमेन है ये एफ एक्स का ये फंक्शन एफ का डोमेन है। तो ये डोमेन क्या होता है, जिस वैल्यू पे ये फंक्शन डिफाइंड, जिस रियल नंबर पे कोई भी फंक्शन डिफाइंड, जितनी सारे रियल नंबर पे फंक्शन डिफाइंड होती है, वो सारे रियल नंबर क्या होते हैं, उस फंक्शन के लिए वो डोमेन कहलाते हैं। तो बेसिकली उसी में से एक पॉइंट सी क्या है, इस फंक्शन के लिए डोमेन है। तो x बराबर सी पे इस फंक्शन को यदि हमने कंटिन्यूअस दिखाना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस x बराबर सी पे है, तो उसका कंडीशन क्या है, किस कंडीशन में ये फंक्शन x बराबर सी पे कंटिन्यूअस होगा। तो इफ f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c, यदि ये फंक्शन f c पे कंटिन्यूअस है, if and only if limit x टेंस टू c of f of x, ये जो हमारा फंक्शन है f, वो f of x है, तो x टेंस टू c पे जो लिमिट का वैल्यू आ रहा है वो किसके इक्वल होना चाहिए, फंक्शन की वैल्यू के, तो f of c। और इसी x टेंस टू c, ये जो x टेंस टू c यहाँ प्लस माइनस नहीं लिखा रहता है बुक में, बेसिकली ये प्लस माइनस x टेंस टू c जब x c को अप्रोच करेगी तो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेगी या राइट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से ये अप्रोच करेगी, इसीलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। इसी लिमिट को ये भी लिखा जा सकता है लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया और ये हमारा हो जाएगा
x टेंस टू c प्लस ऑफ f ऑफ x, ये राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल आना चाहिए, f ऑफ c। यानी ये अगर ये फंक्शन f अगर कंटिन्यूस x बराबर c पे है तो x c पे फंक्शन की वैल्यू और c पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए, तभी जाके ये जो हमारा फंक्शन है क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले क्लास में एनसीईआरटी के जितने सारे क्वेश्चंस है कंटिन्यूटी को, जो कंटिन्यूटी का क्वेश्चंस है उसको कवर करेंगे और उसके बाद डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। तो चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।